हेलो, नमस्ते। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के ये जो 5 दिन थे वो इतने सुंदर थे बहुत। और भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी के भी सारे जो ये 5 दिन त्यौहार के थे वो बहुत अच्छे गए हो और आने वाले दिन भी बहुत अच्छे से जाए। तो आज हम बात करते हैं आशीर्वाद दुआओं की। तो आज मेरे मन में ये थॉट आया, ये थॉट मतलब ऐसे आया कि जैसे 5 दिन थी, 5 दिन की ऑफिस के लिए कोई छुट्टी नहीं थी। छुट्टी सिर्फ मुझे लक्ष्मी पूजन की थी और एक उसकी सेकंड डे वाली थी, तो मतलब 22 अक्टूबर की छुट्टी थी। तो देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में ना छुट्टियां नहीं होती है, सच में नहीं होती है। अगर आप छुट्टी लेने जाओगे तो आपको पहले तो सुनाया जाएगा, पर इस बार ना सच में एक मालिक की कृपा समझिए कि इस बार कुछ वाद विवाद हुए नहीं। सबने अपनी अपनी तरफ से ऑप्शनल हॉलीडे ली और 5 दिन, सच में 5 दिन हमारा बैक ऑफिस पूरा खाली था। सिर्फ टेक्नीशियन और जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स होते हैं लाइक जो मैनेजर्स, वो उनका ऑफिस था। पर हम जो बैक एंड वाले ऑफिस वाले जो लोग हैं उनके लिए छुट्टी थी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें छुट्टियाँ भी मिली। और दूसरी बात, इस बार सच में दिवाली दिवाली लगी। कभी कभी लगता है कि एक अवस्था में आने के बाद, ठीक है, ये सब जो रिचुअल्स है, पूजा पाठ है, ये सब छूट जाएंगे, पर नहीं। एक मेरे साथ तो एक अलग सा ही हो रहा है कि मैं मालिक में बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे शिव जी में, मेरे महादेव जी में इतना विश्वास हो चुका है, इतना विश्वास करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी विश्वास करें। जीवन में तकलीफ़ें आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, अपमान होगा, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब होगी। एक मिनट, देखा जाए ना, जैसे कि अभी दिवाली हो चुकी है। दिवाली में हमने जो भी खाने की चीज़ें बनाई हैं, जैसे हमारे मराठी में उसे फराड़ कहते हैं, तो खाया नहीं है, सिर्फ बनाया है। क्योंकि जो बनाता है ना, वो स्मेल से ना उसको ना वो खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, तो सेम मेरे साथ वही हुआ है। और मुझे ना खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ना वो जो तेल में जो मैंने तला है उस वजह से ना शायद उमस है कि कुछ मेरे अंदर चली गई, तो जिस वजह से मुझे खांसी की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं पानी पी लेती हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी बातें। तो शायद वो तला हुआ अभी तक मेरे जहन में है, मतलब। तो कभी कभी बात करते वक्त ना मुझे खांसी की थोड़ी होती है, तो उस वजह से इसीलिए मैंने 2-3 दिन हो गए लॉन्ग वीडियोस के लिए थोड़ा साइड बाय साइड रखा उसको, कि जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं बना दूँगी। लेकिन सच मानिए, रोज़ खुद को स्क्रीन पर रिकॉर्ड करने की ना आदत हो गई है। अच्छी अच्छी बातें बोलने की आदत हो गई, अच्छा सुनने की आदत हो गई है, अच्छा बताने की आदत हो गई। तो उस वजह से ना इतना ऐसा लगता है समथिंग मिसिंग। अगर मैं ये कुछ ना करूँ तो मुझे लगता है कि जीवन का एक पार्ट ना छूट रहा है। और हाँ, सच में आप लगता है जब आप अच्छे चीज़ों की तरफ बढ़ते हो ना, तो आपके जीवन में एक परिवर्तन आता है। और जब परिवर्तन आता है ना, तो आप खुद एक महसूस करोगे कि नहीं, कुछ भी सिचुएशन हो जाए, कुछ भी, अगर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, लो फील हो रहा है, आपको लोनलीनेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो एक होता है ना, जैसे कि हम लड़कियों में एक हार्मोन्स की दिक्कत होने की वजह से हमें फील होता है कि हम अगर पूरी फैमिली के साथ भी बैठे हो ना, फिर भी हमें ना अकेला महसूस होता है। जो ये फील करते हैं ना हम, तो उस वजह से तो ये होता है कि जब मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, जैसे कि जब से मैंने ये स्टार्ट किया है कि डेली एक थॉट लेके मेरे जो अनुभव है, मेरी जो यात्राएं हैं, मैंने बहुत से महादेव की कृपा से, उनके आज्ञा से, उनके प्रेम से, उनकी कृपा से मेरी सच में बहुत सी यात्राएं हुई है जो मैंने रिकॉर्ड करी है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ, तथ्य के साथ बोल रही हूँ। मैंने रिकॉर्ड करी है, मैंने यात्राएं करी हैं।
तो उसके जो अनुभव है ना, जब वो एक बुलावा कहते हैं जिसे, वो सब हुआ है। तो धीरे धीरे मेरे हर एक वीडियो में एक अनुभव, एक थॉट ऑफ द डे या सेम डे का थॉट या कुछ जो भी आता है वो मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप भी जब लाइफ में ना, सबके जीवन में एक समय एक ऐसा आता है कि आप खुद सोचते हो कि नहीं, मुझे ये सारी सिचुएशन जो भी परिस्थितियाँ हैं उसे पीछे छोड़कर मुझे आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि जीवन देखा जाए तो बहुत छोटा है, लेकिन ये जीवन हमने अच्छे से जीना भी है। हम भक्ति में जी सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे अनुसार चीज़ें नहीं घटित हो रही हैं, हमारे अनुसार हमें वो नहीं मिल रहा है हम जो जीवन से चाहते हैं, हमारे घर में हमें प्रेम नहीं मिल रहा है, हमारे माता पिता, हम जो चाहते हैं कि हमें वो रिस्पेक्ट करे, माता पिता हो या अपने प्रियजन हो, हमारी रिस्पेक्ट करे, हम जब चाहते हैं और हमें वो नहीं मिलता है, तो तब हम ईश्वर की ओर देखते हैं कि मालिक, हमने ऐसा क्या करा है, हमने ऐसा क्या किया है कि हम ये दिन देख रहे हैं। आप जब ईश्वर से सवाल करते हो तो धीरे धीरे ईश्वर की अनुभूति आपको होती है। सच में एक बार देखो तो सही उनकी तरफ, एक बार जाओ तो शिवालय, एक बार उनसे मिलो तो ठीक है, ना जाओ शिवालय, मन ही मन उनसे बात करो, मन ही मन ईश्वर से बात करो। आपके जो प्रिय है, आप जिनको भी मानते हो उनसे बात करो, ठीक है। तो आज का जो मेन टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ ना, वो है आशीर्वाद, दुआएं, जो हम किसी की मदद कर देते हैं अनजाने में, ऐसे नहीं, जानबूझ के नहीं। हाँ, अगर आपने एक अपना माइंडसेट बना रखा है कि आपको सबकी मदद करनी है, सबकी सेवा करनी है, आपका ये माइंडसेट अगर बना रखा है तो अच्छी बात है। अगर नहीं बना रखा है तो जानते बूझते अनजाने में भी आप किसी का दिल नहीं दुखाते। आप ये सोचते हो कि जाने दो ना, क्या करना है, जैसे मैं सोचती हूँ, उसका उसके पास, मेरा मेरे पास। तो ये जब मैं सोचती हूँ कि नहीं, हमें गलती से भी हमें किसी को हर्ट नहीं करना, हमें किसी को दुखी नहीं करना, क्योंकि हम जब, ठीक है, अनजाने में हमने कह दिया तो ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमने अनजाने में कह दिया, हमें उन चीज़ों का उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जानते बूझते, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता भी है, फिर भी हमने वो नहीं कहना जिससे सामने वाले का मन टूटे, ठीक है, उसको ये फील हो, उसको ऐसा एहसास हो कि मेरा अपमान हो रहा है, उसको ये एहसास हो कि मैं अनवांटेड हूँ। आपको बात नहीं करनी है, मत कीजिए, आप मैसेज से बता दीजिए कि बात नहीं करनी है। पर सामने वाले इंसान अगर आपको बहुत अडोर कर रहे हैं, बहुत आपसे बात करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उससे, जैसे कि हम माता पिता से भी रूडली बात करते हैं, हम अपने स्पाउस से भी बहुत रूडली बात करते हैं, हम अपने बहन भाइयों से भी रूडली बात करते हैं, हम अपने प्रियजनों से भी, रिश्तेदारों से भी बहुत रूडली बात करते हैं। तब हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम उनसे रूडली बात करते हैं तो उनके मन को जो हर्ट फील होता है, जो जिसे हर्ट कहते हैं, जिसे हम पीड़ा देना कहते हैं, और उनके तरफ से जो हमें वाइब्रेशन आती है, वो जो एक निगेटिव वाइब्रेशन हमें आती है, वो हमें लगती है जहाँ, वो समझिए। आप थोड़ा डीप में आइए, थोड़ा आध्यात्मिक में जुड़िए, थोड़ा आध्यात्मिक होइए, क्योंकि ना जीवन में देर करने से अच्छा है कि थोड़ा रुककर विश्लेषण कीजिए, अपने जीवन का, अपने परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। आपको खुद उत्तर मिल जाएगा। आपको कहीं किसी बुआ बाजी के तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कुंडली देखो, मेरा ये देखो, मुझे बताओ मेरे सब काम असफल हो रहे। वो क्यों हो रहे? क्योंकि आपने लोगों को हर्ट कर रखा है, तो उनकी वाइब्रेशन आपके पास है नकारात्मक वाली, उस वजह से, जिसे हम, और आशीर्वाद, ठीक है, हमने उनको अच्छा भला बुरा जो भी हमने बोल रखा है,
उस वजह से वो जब जब हमें देखते हैं, जब जब हमारा आमना सामना होता है, तो उनके मन से ना हमारे लिए वही फीलिंग निकलती है कि इसने मुझे तब बोला था, इसने मुझे ये बोला था, इसने मुझे वो बोला था, इसने मेरा सबके सामने अपमान किया था। क्योंकि हर लोगों का माइंडसेट नहीं बदलता है, सबका माइंडसेट नहीं बदलता है। तो हो गई, आपने उनसे क्या ले लिया, निगेटिव एनर्जी ले ली, ठीक है। तो जो मैं आशीर्वाद दूर दुआ की बात कर रही हूँ, जो दुआ कहते हैं, जिसे आशीर्वाद कहते हैं, कि देखो मैं दिवाली के 5 दिन हो गया, ठीक है, और सच में बताऊँ, जब से पहले से ऐसा नहीं है कि अब मैं थोड़ा ज़्यादा ईश्वर के तरफ बढ़ रही हूँ तो मुझे ये फीलिंग है, ऐसे नहीं। जब से मेरा जन्म हुआ है, जब से मेरे माता पिता ने, पता नहीं, मेरा एक ना सॉफ्ट कॉर्नर ही है सबके साथ, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर के साथ हो, या मेरे प्रियजनों के साथ हो, या मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ हो। मैं किसी को अपने तरफ से, किसी को मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि जिस वजह से उनको हर्ट हो। हाँ, उनका सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये मेरा ही कोई कर्म है जो ये मुझे लौटा रहा है, जब से मैंने ईश्वर की ओर बढ़ना शुरू किया, ठीक है। मेरे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटी है जिस वजह से पहले मैं इतना ईश्वर को नहीं मानती थी, करती थी पूजा पाठ जब मुझे कुछ चाहिए होता था तो, ठीक है। जब जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत थी, मेरे पूरे खिलाफ थी, मेरे जीवन में मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, पूरी सिचुएशन पूरी अपोजिट, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मैं किस सिचुएशन से यहाँ तक मालिक ने मुझे थामा है, यहाँ तक लाया है। तो सिचुएशन थी, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पास की बातें वो बाद में हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आता रहेगा। पर बोलने की बात ये है कि जो हम आशीर्वाद के बारे में, तो मेरी दादी की तरफ ना मेरा जो सॉफ्ट कॉर्न है, मेरी दादी की तरफ देखने का तरीका थोड़ा सा बहुत इमोशनल है। मतलब मैं दादी को बहुत प्रेम करती हूँ मेरी, ठीक है। पता नहीं, एक अलग से ही उनसे मेरा अलग ही लगाव है। तो मैं जब भी उनके तरफ जाती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ, तो उनकी आंखों से ना आंसू आते हैं। हाँ, जैसे मैंने उनको पूछा कि आजी तुला काय खायचं है, जैसे कि मैंने उनसे पूछा आपको क्या खाना है, क्या ला कर दूँ आपके लिए, आप क्या खाना चाहोगी। पर कैसे एक उम्र के हिसाब से वो अब ये कुछ नहीं खाती, वो सिर्फ सब्जी, जो सिंपल सी दाल होती है, रोटी और सिर्फ चावल खाती है, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाती। फिर भी ये हमारा काम है हमको उनको पूछना कि आप क्या खाना चाहोगे, ठीक है। तो जब मैं घर छोड़ रही थी, घर से आ रही थी यहाँ के लिए, तो मैंने उनके पैर छुए, तो मेरी दादी ने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिए कि जा बेटा, खुश रहे, तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो, तो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहे, तेरे जीवन से हर वो कांटा हट जाए। मतलब उसको जो मराठी में बोलना था उसने वो बोल दिया, ठीक है, वो हो गया, वो उसके आशीर्वाद हो गए, ठीक है। तो धीरे धीरे ना, जैसे कि आस पड़ोस में कुछ आंटियाँ हैं, थोड़ी सी उनकी मदद कर दी, तो अच्छा बेटा, अच्छा काम किया, खुश रहे खुश रहे। मतलब देखिए, आप अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे बैंक में हम पिगी बैंक में जैसे हम एक एक कॉइन जमा करते हैं, तो कल जाके उसकी एक बहुत कीमत निकलती है। जैसे कि आपने पिगी बैंक में, जैसे धनतेरस में आपने पिगी बैंक ख़रीदा, ठीक है, आप उसमें ज़्यादा पैसे नहीं डाल रहे हो, लेकिन 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, 10 की नोट, 20 की नोट, 500 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, ऐसे आप अगर उसमें डाल रहे हो रोज़ धीरे धीरे, ठीक है, तो अगले धनतेरस तक मिनिमम 5,000 तो जमा होगा ना, ठीक है। वो पैसों की बात है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर छोटे छोटे लोगों की मदद करोगे, ठीक है ना, मन बड़ा कर लो, बड़ा दिल कर लो, बड़े दिल वाला बन जाओ। जेब में 1 रुपया भी ना हो फिर भी बड़े दिल वाला बनो, क्योंकि आज हमारा जो भाग्य हमें ठहराता है ना, वो हमारी नीयत ठहराती है। आप कहीं भी जाओ, आपका भाग्य आपके साथ जाएगा। कहते हैं अकाउंट से पैसा चोरी हो सकता है, ऑनलाइन तरीके से घर से तिजोरी से पैसा चोरी हो सकता है,
लेकिन जो नसीब में लिखा है उसको कोई चुरा नहीं सकता। अगर नसीब में बहुत सा पैसा लिखा है तो आपको ऐसा दिमाग दिया जाएगा ईश्वर की तरफ से, आप खुद देखोगे कि आप बढ़ती की ओर जा रहे हो, आप बहुत सारा ढेर सारा पैसा कमा रहे हो और आपके पास बहुत पैसा है। इतना पैसा कि चोर ने चोरी भी कर लिया फिर भी आपके पास बहुत बचेगा। इसीलिए कह रही हूँ कि आशीर्वाद दुआएं काम करती है। तो जब से मैं घर से आई हूँ, जब से दादी ने मुझे ये आशीर्वाद दिए, शायद वो आशीर्वाद की ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने छोटी छोटी आशीर्वाद तो कमा रखे हैं पर मेरी दादी के आशीर्वाद की ज़रूरत थी। तो जैसे ही वहाँ से आई हूँ मेरा एक बड़ा बड़ा काम बन गया, जिसके लिए मैं ईश्वर से इतनी प्रार्थनाएं कर रही हूँ, तो वो काम बन गया। सोचो आप, शायद वो कहते हैं ना कि एक एक बूंद से जैसे घड़ा भरता है, तो मैंने घड़ा भरने तक के लिए मैंने बहुत से छोटे मतलब जो जितनी मतलब हो सकती है लोगों की मदद करना, ईश्वर के। मैंने कुछ नहीं किया। कभी आप खुद के ऊपर मत लीजिए कि मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ईश्वर का अपमान होता है जो हमें वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, हम पर इतनी कृपा करते हैं। अगर आप हमेशा कहोगे कि मेरे वजह से हुआ, तो ईश्वर जी कहते हैं अच्छा बेटा तू करके दिखा। ऐसा वैसे करते नहीं है, पर अगर आपके पास जो चीज़ है आप उसके लिए शुक्रिया करोगे तो वो और मिलेगी, ठीक है, और मिलेगी ना। तो अगर आप यही बातें ईश्वर के लिए बोलोगे, ईश्वर को समर्पित करोगे, बोलोगे कि श्री शिवार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मांड पराणमस्तु, मतलब अखंड ब्रह्मांड को आपने समर्पित कर दिया। जो भी कर्म हुआ, अच्छा वाला बुरा वाला नहीं, हर रोज़ जो भी आप कुछ भी छोटा सा किसी की मदद कर दे, किसी का अच्छा कर दे, वो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, वो आपको 100 गुना लौटाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके हाथ से कुछ गलत हुआ है तो उसकी माफ़ी प्रार्थना आपने करनी है, ठीक है। तो सच में आशीर्वाद काम करते हैं। आप कहीं पे भी जाओ, आपका काम अगर कहीं अटक गया हो, कहीं अगर चूक गया हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो एक आशीर्वाद आपका काम बना सकता है। तो प्रयत्न कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी से अपमान, देखिए सोचा जाए ना तो यह हमारे कर्मों के ही हमें परिणाम मिल रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे ही किए हुए कर्मों का हमारे सामने आईना होता है, ठीक है। अगर आईना नहीं है तो फिर सामने वाला जो हमारे साथ बर्ताव कर रहा है उसके साथ भी होगा, यही होगा जो सेम वो आपके साथ कर रहा है। हाँ, और अगर आपने इस बात पे छोड़ दिया, ईश्वर पर छोड़ दिया कि जाने दो ईश्वर आप देख लो, तो आप इस कर्म बंधन से मुक्त होंगे और अपने जीवन में शांति पाएंगे। नहीं तो आप, अगर आपका अपमान हुआ, ठीक है, और बार बार आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, तो आने वाले जीवन में भी आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, सेम उसी चीज़ को आप दोहरा रहे हो। आपके जीवन में सेम वही चीज़ फिर से होने के चांसेस होते हैं। इसलिए वो चीज़ को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दो, वहीं पे भूल जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। हो गया, ठीक है, बुरा हो गया, ठीक है, मान्य करो और ईश्वर को समर्पित करो। ईश्वर को शक्ति मांगो कि हे ईश्वर, मुझसे ये सहा नहीं जा रहा है, आप देखो। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए मदद भेजेंगे, वो हमारे लिए ही बैठे हैं। हमें उनसे प्रार्थना करनी है, हमें उनसे प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, आप जो मुझे परिस्थिति दी है आपने, प्लीज़ इसको हैंडल करने के लिए, इसको संभालने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। तो हम जितना ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, जितना उनसे प्रेम करेंगे, जितना उनसे बात करेंगे ना, आपके हर प्रश्न का उत्तर वो आपके देने के लिए तैयार बैठे। तो कब कर रहे हैं आप बात उनसे, कब कर रहे हैं? क्यों इतना समय लगा रहे हैं? क्या चाहते हो? पूरा ख़त्म हो जाना चाहते हो? आप चाहते क्या हो? आप पूरा ख़त्म हो जाना चाहते हो, ताकि फिर आपके लिए बात कौन करेगा? अरे जिसको चोट लगी है वही दवाई खाएगा और वही ठीक होगा। तो आपने जो कर्म कर रखे हैं, आपने जो
सिचुएशन ख़राब कर रखी है वो भी आपको ही संभालनी पड़ेगी। ईश्वर से शक्ति मांग कर, इसीलिए ईश्वर की ओर बढ़ो, महादेव जी की ओर बढ़ो। वो आपको रास्ता दिखाएंगे। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप थोड़ा तो देखो उन्हें, थोड़ा तो देखो, थोड़ा तो उनको समय दो। समय देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना एक बात है, आप अगर, ठीक है, आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, ठीक है, तो आप खुद को 21 डेज़ तो देते हो ना। आप किसी आदत को अगर बनाना चाहते हो कि चलो आज मुझे हेल्थ इशू है, ठीक है, मैंने वेट गेन किया है, तो आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एक रेगुलर वेट चाहिए, उसके लिए मुझे रोज़ सुबह उठ के चलना पड़ेगा, वॉकिंग करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा, जो क्या कहते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे हमारी एक्सरसाइज हो, तो वो आप करोगे और इस वजह से आपका वज़न जो पहले था उस पर आप मार्क करोगे। तो वो आप प्रयास कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ईश्वर की ओर भी बढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। आपको थोड़ा सा ईश्वर की ओर बढ़ना पड़ेगा। प्रकट सेवा, मैंने हमेशा कहा है, प्रकट सेवा को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। प्रकट सेवा कीजिए। जब आप प्रकट सेवा करते हो ना, तो आपके अंदर से ना वो प्रेम की अनुभूति होती है। फिर हम सबको पता है, जब प्रकट सेवा करेंगे ना तो हमें उनसे प्रेम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये नॉर्मल हम हमारी सिचुएशन के अनुसार, मतलब हम हमारी जनरेशन के अनुसार मैं बात करती हूँ। अगर हमारा, ठीक है, हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, जितना भी चाहो उनसे फ़ोन पर बात कर लो। सामने होने से जो अनुभूति होती है, जो फील होता है, वो टेलीफोन पे होता है, वो फ़ोन पर होता है नहीं। तो देखिए, आप मन में ईश्वर को महसूस करना चाहते हो, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप उनके पास नहीं जाओगे, आप उनको फील नहीं करोगे, ठीक है। आप आपके इष्ट पकड़ लो, आपके जो इष्ट है, आप जिनसे प्रेम करते हो, आपके राम जी भी हो सकते हैं, आप हनुमान जी को भी चाह सकते हैं, आप महादेव जी को चाह सकते हैं, आप अम्बा माता को चाह सकते हैं, आप लक्ष्मी माता को चाह सकते हैं, आप रुक्मिणी माता को चाह सकते हैं, आप विष्णु भगवान को चाह सकते हैं, आपके हिसाब से। तो जब आप मंदिर जाओगे, आप शिवालय जाओगे, आप उनको अपनी आँखों से देखोगे, अपने आँखों से देखोगे, फिर आपके मन में ये भाव आएगा कि मैं कल इनके लिए माला लेकर आऊँ। फिर आप नेक्स्ट डे आपका होगा, मैं इनके लिए वस्त्र लेकर आऊँ। फिर आप कुछ सोचोगे, मैं मेरे प्रभु के लिए कुछ खाने को बना के लेके आऊँ, मैं उनको पवाऊँ प्रेम से, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके मन में ना भाव बनेगा, और भाव बनने से ही आपके मन में प्रेम की अनुभूति होगी। और जब आप एकांत में बैठोगे ना, सेम आप वो फील करोगे, जिसे हम ध्यान में जाना कहते हैं ना। ध्यान में हम क्या देखते हैं? ध्यान में हम ईश्वर से ही बात करते होते हैं, हम अपनी खुद की बातें ईश्वर से शेयर करते होते हैं। तो देखिए, ईश्वर की ओर पहुंचने के लिए ईश्वर की ओर जाना पड़ता है, ज़बरदस्ती जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उनका नाम लो। कल मैं पूरा नाम जाप के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, वो आप देखिएगा। अभी के लिए बहुत लंबा वीडियो हो गया है और बहुत सी बातें हैं, एक दिन भी स्किप नहीं करूँगी। बहुत अनुभव है, बहुत शेयर करूँगी, बस आप जुड़े रहे। धन्यवाद। खुद का ख्याल रखिए और ईश्वर से जुड़े, ईश्वर से प्रेम करें। मालिक आप पर प्रेम लुटाने के लिए तैयार बैठे हैं, इसलिए ईश्वर को देखिए, उनसे प्रेम करिए। धन्यवाद।